है, तो हमने इमेज अपलोड कर ली है। हम इस पर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर इमेजेस के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी हमें मिल जाती है, जिसकी बेस पे हम इमेज उसी प्रोडक्ट में ऐड कर रहे होते हैं। बट इशू ये है कि अब यहाँ से जब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे तो कोई इस पर चेक नहीं है कि कौन सी इमेज अपलोड होगी। ठीक है, तो हमने इस चेक को लगाने के लिए हमने एक काम किया है। कोड पर आए थे, मैंने कहा जैसे ही बटन प्रेस हो तो सबसे पहले मेरी फ़ाइल की टाइप चेक कर ली जाए। उस एरे में एक टाइप के नाम से भी की मौजूद है जो हमें टाइप देती है। फिर मैंने कहा अगर टाइप बराबर हो image/png या फिर image/jpg या फिर image/jpeg तो फिर वो सारा मेरा अपलोडिंग वाला कोड और डेटाबेस में जाने का कोड चले। अदरवाइज़ जो है वो हमें अलर्ट दिखा देगा ओनली JPG PNG इमेजेस आर अलाउड। इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर TXT फाइल मैंने ली हुई है। जब मैं अपलोड करता हूँ तो वो मुझे एक अलर्ट बॉक्स दिखाया था, जिसके बाद मुझे अपलोडिंग नहीं करने दी जाती। ठीक है, मैं डेटाबेस भी आपको शो करा दूँ। ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नंबर 1 दिस इज़ बर्गर वाली प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास जो इमेजेस सेव हुई हुई हैं वो मैं दिखाया था आपको। TBL इमेज देखें, इसमें एक ही इस वक्त इस वाली प्रोडक्ट में भी एक इमेज और इस वाली प्रोडक्ट में भी एक इमेज अपलोड है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ़िल्टर। अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स की बजाय इस वाली प्रोडक्ट की तमाम इमेजेस दिखानी है। ठीक है, कि इस वाली प्रोडक्ट में कितनी इमेजेस अब तक अपलोड हुई हैं और फिर उन इमेजेस पर मज़ीद काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने फंक्शंस में जाऊँगा। वेयर इज़ माई फंक्शन, माई वर्क के अंदर ये क्लास है मेरी। ठीक है, मैं ऐड इमेज के बाद यहाँ पे एक फ़ंक्शन लगाता हूँ गेट IMG। अब देखें इमेजेस जो है हमें ऑल नहीं चाहिए, हमेशा हमें इमेज चाहिए होगी किसी न किसी प्रोडक्ट के हवाले से। तो मैं उस प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है मैं चेक के फंक्शन से गुजार लूँगा ताकि वो इसका SQL इंजेक्शन सेव हो जाए। ठीक है, अब मेरी क्यूरी क्या होगी, मेरी क्यूरी कुछ इस तरह से बनेगी। मैं यहाँ से क्यूरी भी ले लेता हूँ। मैं क्यूरी लिखूँगा select static from TBL IMG where product ID equals to $A। ठीक है, अब सिर्फ वही इमेजेस आएंगी जो मेरी प्रोडक्ट आईडी के बराबर होंगी। राइट, और इसमें मैंने लिख दिया while fetching प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, तो गेट IMG का मेथड है। ठीक है, ये आर्गुमेंट लेगा मेरी इमेज की आईडी का, तो वही इमेजेस सेलेक्ट होकर आएंगी डेटाबेस से, जो उन्हीं इमेजेस का रिकॉर्ड आएगा जो मेरे यहाँ पर आईडी में पास हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर आकर नीचे ऑल प्रोडक्ट की बजाय मैंने कह दिया ऑल इमेजेस इन, और इनके बाद वही जो मेरी प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ प्रिंट करना ताकि पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट की इमेजेस है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सिलसिला है, यहाँ पर हमने सारा कुछ किया हुआ है। यहाँ पर बस मैंने कहा आईडी तो 1 2 3 वाली हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया इमेज बस, और उसके बाद जो है वो एक और TH मैंने छोड़ दिया जिसमें मैं कर दूंगा भाई लेट सपोज ऑप्शन में दे दूंगा बाद में। फ़िलहाल मैंने 3 कॉलम बनाए, और यहाँ पर आकर गेट ऑल इमेज की जगह पर मैंने कह दिया गेट ऑल प्रो की जगह मैंने कहा गेट IMG। ठीक है, और गेट IMG के आर्ग्यूमेंट में $_get में से मैंने वो जो मेरे ऊपर PID आई हुई है मेरे क्यूरी स्ट्रिंग में उसको पास कर दिया। अब ये प्रो है, इसमें P है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए, अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज का नाम, मेरे ख्याल से आई नेम है, बाकी ऑप्शन मैंने छोड़ दिए। अच्छा आईडी मुझे यहाँ पर क्योंकि आईडी नहीं देनी, मुझे यहाँ पर काउंटर चलाना है। अब डेटाबेस की आईडी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर डेटाबेस की आईडी दूंगा तो मेरे पहले प्रोडक्ट की जो इमेज है उसकी आईडी तो 2 आ रही है, ये देखो। ठीक है, हमें तो काउंट चाहिए 1 2 3, तो हम एक अपना काउंटर बना लेंगे। अपना काउंटर कैसे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया $i करके और उसको वैल्यू दे दी 1। सही है, क्या दिया 1, और इसको मैंने यहाँ प्रिंट किया $i को। अब जब एक इमेज होगी तो ये 1 रहेगा, और इसके बाद में मैंने i को क्या कर दिया लूप के अंदर ++, तो 2 3 4 5 वो काउंटर खुद ही बना लेगा। समझ आई? अब जितनी इमेजेस होंगी उतनी ही इमेजेस यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। इधर हम देख लेते हैं, तो ये देखो एक इमेज आ गई। सही, उसी इमेज का नाम आया क्योंकि इस वाली प्रोडक्ट में इस वक्त एक ही इमेज है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन होंगे हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर असल में मैं ऑप्शन लगाऊंगा डिलीट का, यहाँ पर मैं ऑप्शन लगाऊंगा किसका, डिलीट का। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जब लगाऊंगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह काम करना है।
आप ये देख लें। अच्छा यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है इसमें, ठीक है। अच्छा ये इमेज का नाम आ रहा है, हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, इमेज। अब इमेज कैसे आएगी यहाँ पर, तो देखिए हम ऐसा करेंगे, हम इस TD में जाके लगाएंगे IMG का टैग, SRC इक्वल्स टू सोर्स, इमेज की सोर्स शुरू करेंगे और यहाँ पर सोर्स बंद करेंगे, उसके बाद IMG का टैग बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसको मैं अब ये इमेज मेरी कहाँ पड़ी हुई है देख लें, हमारे इस इमेज के फोल्डर से, IMG का फोल्डर है, इसके IMG का फाइल है, इसके अंदर इमेजेस का एक फोल्डर है इसके बराबर में, उसके अंदर इमेजेस पड़ी हुई है, ठीक है। तो नाम तो यहाँ से आ गया इमेज का, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि इमेजेस के फोल्डर में जाकर वो इमेज मिलेगी, राइट। अब ज़रा देखें आप इसका आउटपुट, तो हमें यहाँ पर इमेज नज़र आएगी, ठीक है। इतनी बड़ी इमेज हमारे पास आ गई। अभी तो बहुत गलत हो गया, तो इसकी साइजिंग सेट करते हैं। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर भी ऑप्शन होता है कि भाई आप क्लास दे दें IMG और IMG रिस्पॉन्सिव, IMG रिस्पॉन्सिव। तो ये देखें हत्तल इम्कान उसको रिस्पॉन्सिव कर दिया इसको, ठीक है। बट स्टिल इट इज़ अ बिग साइज़, ये अभी भी एक बड़ा साइज़ है। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि आप इसको विड्थ और हाइट यहाँ पर मैनुअली दे दें। आप दे रहे हैं विड्थ 200, तो ये 200 पिक्सल की इमेज है, ठीक है। अगर ये भी बड़ी लग रही तो आप और छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है।